हाय एवरीवन, माय नेम इज सुतन दीक्षित। आज आपके लिए मैं यूपी बोर्ड के लिए 12th क्लास की फिजिक्स कराऊंगा। ठीक है, 12th क्लास की फिजिक्स कराएंगे तो जिसमें सबसे पहले चैप्टर आपको हम कराएंगे फिजिक्स। क्लास 12th का, ठीक है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट कराएंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा रहे हैं। अब ये चैप्टर देखिए मैं कौन सा कराते हैं। ठीक, चैप्टर हम आपको फर्स्ट कराएंगे तो इससे पहले आपको मैं फर्स्ट ईयर की कुछ चीजें रिपीट कराते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर की कुछ चीजें रिपीट कराने से क्या होगा कि आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, आपने सबसे पहले 3 पद्धति पढ़ी होंगी। एक MKS पद्धति पढ़ी होगी, एक CGS पद्धति पढ़ी होगी और एक FPS पद्धति पढ़ी होगी। ठीक है, ये आपने 3 पद्धति पढ़ी होंगी। ठीक है, 3 पद्धति पढ़ने में सबसे पहले आपने ये भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, लंबाई, समय और द्रव्यमान। ठीक है, ये आपने 3 कोई राशि पढ़ी होंगी स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, सबसे पहले ही चैप्टर में पढ़ी होंगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही। तो इस चीज के क्या होगा कि जो लंबाई होती है वो MKS पद्धति में क्या होती है, आप बात ध्यान से सुनिए। जो लंबाई है, लंबाई वो MKS पद्धति में क्या होगी, मीटर में होगी। किसमें? मीटर में होगी या मीटर। ठीक है, मीटर में होगी। और जो द्रव्यमान होगा, MKS पद्धति की बात चली है, MKS में जो द्रव्यमान होगा वो किस में होगा, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम में होगा, किलोग्राम। ठीक है, ये आपने ये भी पढ़ा होगा। और समय MKS पद्धति में क्या होता है, सेकंड में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, उसके बाद लंबाई CGS पद्धति में लंबाई C से क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, और S का मतलब सेकंड होता है, और द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में होता है। ऐसे ही लंबाई फुट में होती है, फुट फुट। और समय तो सेकंड में ही रहेगा, और द्रव्यमान किस में होता है, पाउंड में। ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, ये चीज बताने का मेरा ये उद्देश्य है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, तीनों पद्धति में। तीनों पद्धति में अगर लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो पूछेगा वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो मीटर है, ठीक, उसके बाद छोटा सेंटीमीटर है, उससे छोटा फुट है। ठीक, और समय का सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है। द्रव्यमान का किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। एक नंबर में MCQ पूछता है, स्टेप से पूछ लेता है, फर्स्ट ईयर में पूछा भी होगा और पूछता भी है कि MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ये ऐसे पूछ ले, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक, ये ऐसे पूछे कि CGS पद्धति में ग्राम का द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक, और उसके बाद आपने पढ़ी होंगी विमा, विमा, विमा भी पढ़ी होंगी। अब विमा में क्या पढ़ा होगा, जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि लंबाई होती है, लंबाई को विमा में किससे बॉक्स वाली
ब्रैकेट के अंदर एल से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई या चौड़ाई भी हो तो उसको भी क्या करते हैं, कैपिटल एल से बॉक्स वाली ब्रैकेट में। जब तक ये बॉक्स वाली ब्रैकेट नहीं लगी है तब तक आपकी बीमा मान्य नहीं है, अमान्य है। ठीक, ये बात दिमाग में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। क्या होता है कि जब तक ये बॉक्स वाली ब्रैकेट नहीं है, नहीं लगी हुई है, तब तक आपकी बीमा अमान्य है, मान्य नहीं है। चौड़ाई के लिए एल से प्रदर्शित करते हैं, और अगर ऊंचाई भी आए तो इसको भी बीमा में, ये किस में बात कर रहा हूं, बीमा के लिए बोल रहा हूं, कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब इसके बाद द्रव्यमान की बीमा पूछे, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये चीज होती है। अब समय की जब बात करेगा तो उसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। ये चीज आपको दिमाग में खूब अच्छी तरह से बैठा लेना, ये चीज आपके लिए फायदे के लिए है, क्योंकि जब मैं अभी चैप्टर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद इस चैप्टर को शुरू करूंगा तो उसमें बीमा लिखना आता है, बीमा कैसे आती है वो चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज आपने क्वेश्चन में पढ़ी है। उसके बाद आपने जैसे ये बीमा जब पता होता है तो सबसे पहले आता है वेग। वेग से भी पहले एक चीज और लिख लो, जैसे लंबाई की बीमा आ जाती है एल। ठीक है, उसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की बीमा तो एल हो गई और इसकी बीमा भी एल हो गई, तो एल की पावर 2 हो गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस प्रकार से बीमा आती हैं। अब मैं इस चैप्टर में शुरू करूंगा तो उसमें आपको बेस बता रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग करता हूं चैप्टर। अब चैप्टर का नाम क्या है, आपको टॉपिक सबसे पहले मैं करा रहा हूं इसमें, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मैं इंग्लिश भी बीच में बोल दूं तो इससे आपको दिक्कत नहीं होना है, थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले कूलाम से पहले सबसे पहले आपको आता है आवेश। आवेश, आवेश आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जिसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। और आपने पढ़ा हुआ क्यू बराबर आई इंटू टी, ये आपने बहुत अच्छी तरह से ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसकी जब आवेश की परिभाषा आप क्या कह देते थे कि जैसे ये तो आवेश हो गया, आपने क्या बोल देते थे, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में एक सेकंड में, किसी वस्तु में एक सेकंड में जितना आवेश होता है, सॉरी किसी, ये कह रहा है किसी भी वस्तु में एक सेकंड में जितनी धारा बहती है वह उस वस्तु के आवेश के बराबर होगा। कैसे, t बराबर हम बोलते हैं कि 1 सेकेंड है, t बराबर 1 सेकेंड है, तो इसमें देखो q बराबर i हो गया। तो i में बोल रहा हूं कि t मतलब बोल रहा हूं मैं कि किसी भी वस्तु को एक सेकंड में, क्या बोला मैंने, किसी भी वस्तु को एक सेकंड में, बात समझना, किसी वस्तु को एक सेकंड में जितनी धारा, मैं धारा जितनी दूंगा वो उसके आवेश के बराबर होगी। ठीक है, जैसे अभी आपको देखो ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है, अगर मैं इसमें कोई करंट लगाऊं, ठीक है, अगर जैसे बैटरी से इसे जोड़ दूं, जोड़ने के बाद इसमें कोई धारा, जब इसको मैं बैटरी से जोड़ूं, ठीक है, इसको जब मैं बैटरी से जोड़ूंगा तो उसमें कोई धारा प्रभावित होगी। अब मैं कह रहा हूं कि एक सेकंड में, मतलब छोटी सी अल्प मात्रा में, एक सेकंड में जो इसमें धारा मतलब बहेगी, एक सेकंड में जो धारा इसमें बहेगी वो इसके क्या होगा, आवेश के बराबर होगा। आवेश के बराबर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आपने ये हुआ हाई स्कूल के स्टैंडर्ड से ही हुई। ठीक, हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है ना आपने। ठीक, अब इसके मात्रक की बात करते हैं। ठीक, मात्रक, मात्रक, मात्रक क्या होता है, देखिए आई क्या होती है, आई को किसमें नापते हैं, आई क्या है, यहां पर देखो आई क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर।
एम्पियर, ठीक है। और टी क्या है, समय है, टी क्या है यहाँ पे, समय है, जिसको हम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या आएगा, मात्रक निकल के आएगा एम्पियर, एम्पियर इनटू सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया किसका, आवेश का, ठीक है। एक आवेश का मात्रक क्या होता है कि हम कूलाम से भी बोल देते हैं या और करके लिख देते हैं, यहाँ इसका अभी आपको और बताएंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं कि इसका मात्रक कूलाम भी होता है, ठीक है। या दूसरा मात्रक लिख लीजिए, मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलाम भी होता है, ठीक है। ये कूलाम भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये तो आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड की बात हो गई। अब सुनो, अब हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ के, ठीक है, ये चीज अभी Q बराबर I इंटू टी ना पढ़ के, ये चीज ना पढ़ के, इसमें पढ़ेंगे Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। Q यहाँ पर क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है। और N क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये चीज है, ठीक है, ये चीज आपको है, ये चीज है। अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, ठीक। देखिए, सबसे पहले आवेश, आवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, आवेश। देखिए, अभी मैंने आपको फार्मूला क्या दिया है, Q बराबर एन, इसी से डेफिनेशन लिखूंगा आपको मैं, ठीक है। लिखेंगे किसी वस्तु, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी वस्तु में, सॉरी, किसी वस्तु की इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणन फल को आवेश कहते हैं। अर्थात इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, या Q बराबर एन ई, ठीक है। एक काम करो, इसके ब्रैकेट में यहाँ स्मॉल n लिखो और यहाँ छोटा e लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। ये चीज याद होगी, किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n और इलेक्ट्रॉनों के आवेश स्मॉल e के गुणनफल को, थोड़ा साफ साफ दिखना चाहिए, थोड़ा ऐसे करके लिखिए, स्मॉल e के गुणनफल को
आवेश कहते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये। इसके बाद लिखिए मात्रक। मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक होगा कूलाम। ठीक, ये चीज। इसके बाद आएगी इसकी विमा। विमा, विमा क्या होगी? एटी। एटी, ठीक, ये इसकी विमा हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमने आवेश के बारे में बात की थी। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से आवेश होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जैसे ये समझिए, एक रॉड ली मैंने, ये रॉड ली, इस रॉड पर एक पे पॉजिटिव आवेश है, एक पर निगेटिव आवेश है। ठीक है, आवेश कौन से प्रकार के हुए? दो प्रकार के आवेश हुए। एक कौन सा हुआ? एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा वो प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो माइनस क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होगा? टू टाइप्स के हो गए ना, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखो, यहां समझिए आप, मैं जैसे बात कर रहा हूं, ये रॉड है कोई। ठीक है, ये क्या है? हमारी कोई रॉड है। ये क्या है? रॉड है। देखो थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश बोल देता हूं, जिसको छड़ बोलते हैं, याद रखना थोड़ा। इस पर प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और इस रॉड के बिंदु क्या है? ए और बी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश कितने टाइप के हुए? टू टाइप्स के हुए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब जैसे आपको, जैसे अभी मैंने आपको फार्मूले पे Q बराबर एन ही लिखवाया था। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल कहता है कि किसी वस्तु, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर -19 तो +19 है, तो वस्तु पर आवेश कितना होगा? आवेश कितना होगा? ठीक है, ये चीज आपको पूछे। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर -10 की पावर +19 है, तो इस वस्तु पर आवेश कितना होगा? ठीक है, अभी इसकी बात देखना, बहुत अच्छी तरह से सवाल को समझे, बहुत स्लोली समझाऊंगा। ठीक है, ये किसकी बात, अंडरलाइन देखो, मैं किस प्रकार हूं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। उसकी पावर कितनी है? 10 की पावर +19। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? आवेश पूछा है, आवेश क्यों पूछा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है अभी आपको बता दें। ई बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, हाँ कूलम। ठीक, ये हुआ। अब आपको भी फार्मूला मैंने बताया था, Q बराबर एन ई। तो Q, एन का मान कितना? 10 की पावर 90, और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻90। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। Q बराबर 1.6 कूलम, ये आपका आंसर हो गया। ये एक नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, एक नंबर में। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से होगा, बस उसमें क्या होगा कि जैसे ये बोलते हैं एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड देखिए आप, ये बोले किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 10⁻10 है,
तो वस्तु पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखो क्या बात की इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंडरलाइन देखो किसको कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करिए। तो उसको देखो स्मॉल n का मान 2 इंटू 10⁻10, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। आवेश पूछा है, Q पूछा, तो Q पर क्वेश्चन मार्क। अब आपसे जो पूछा लगा दिए फार्मूला, Q बराबर Ne, Q का मान निकालना है, n का मान 2 इंटू 10⁻10 और इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻90। अब देखिए क्यू 10⁻10 प्लस में और 10⁻90 माइनस में, तो -90 में प्लस के 10 जाएंगे तो कितना बचेगा पावर, 10⁻9 और इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 की मल्टीप्लाई कितने से करना, 1.6 से, तो कितना आएगा 3.2। ये आने के बाद में आपका ये कूलाम में आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया ना। अब आपको मैंने 2 एग्जांपल कराए, अब इससे अगला एक एग्जांपल और कराता हूं, उसके बाद में आप कूलाम का नियम पे चलते हैं। ठीक है, कूलाम का जब नियम कराऊंगा तो आपको उसमें काफी प्रोसेस है, कोई छोटी छोटी चीजें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना, क्योंकि ये आपसे 2 नंबर में कूलाम के नियम से 100% पूछता है। देखो एग्जाम्पल थर्ड की बात है ना, ये कहते हैं किसी वस्तु पर 40 कूलाम का आवेश है। 40 कूलाम की जगह ये, ठीक, 40 कूलाम का आवेश है। इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन दिया है। इसने क्या बोला कि ये हमारी कोई क्या बॉडी है, ये वस्तु है, इस वस्तु पर आवेश कितना है आप देखते जाइए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 40 कूलाम है। तो इस वस्तु पर आवेश कितना है, 40 कूलाम है। कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं, इस पे एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज की बात कर रहा है। तो इसको देखिए सॉल्व, क्यू बराबर कितना दिया है, 40 कूलाम। वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। ठीक है, फार्मूला देखिए Q बराबर n ही होता है, हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। n बराबर Q का मान कितना है, 40 कूलाम। ठीक है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो इससे ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ेगा। ठीक है, 4 से काटिए, 4 एकम 4 0 0, 4 से काटिए ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 से काटिए 4 एकम 4, ये आ जाएगा 25 चौका 100। तो n बराबर कितना आया, 25/10⁻19। जब ये ऊपर पहुंचेंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो n बराबर 25 गुणा 10⁻+19, ये आपका आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 25 गुणा 10⁻19+19। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आप देखिए, अब हम आपको कराते हैं कूलाम का नियम। सबसे पहले
कूलाम के नियम से पहले एक बात बता दे, जो कूलाम का नियम बनाएंगे तो उसमें जो कूलाम वर्ड आ रहा है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कूलाम का नियम, जिसमें जो कूलाम के नियम से पहले आपको बताऊं कूलाम जो वर्ड आ रहा है उसके बारे में बताएं, ठीक है, क्योंकि उसको आपको बताना चाहिए। अब ये कूलाम आया, ये कूलाम आया, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बता रहा हूं आप देखिए, ये कूलाम जो वर्ड आया उसकी देखिए, कूलाम के जो बारे में बता रहे हैं। अभी आपने Q बराबर आई इंटू टी पढ़ा है, आई इंटू टी पढ़ा था, अभी आपको मैंने पीछे बताया था, इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। देखो क्या कर रहा है, एक कूलाम की, एक कूलाम की परिभाषा है, ठीक है, कूलाम। अब कूलाम में देखो इसमें क्या कहता है कि एक रॉड है या एक चालक, एक चालक मान लीजिए, चालक की बात जो मैं आपको बताऊंगा इससे नहीं समझिए तो इससे समझिए, ये चालक है, इस चालक में क्या है कि एक सेकंड में, बात समझना, लिख जाएगा यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो उसे एक कूलाम कहते हैं, ठीक है। तो ये कूलाम की परिभाषा आप कैसे कह सकते हैं, जैसे एक कूलाम की बात करें, ठीक है, 1 कूलाम कह रहा है किसी चालक में एक सेकंड में, एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रभावित होती है, वह 1 कूलाम के बराबर, के बराबर होती है, अर्थात 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर के बराबर ही होगी, ठीक है। ये चीज आने के बाद में एक डेफिनेशन और होती है जो शायद आपकी बुक में लिखी होगी, आप उसको एक बार देखना, कुछ और देखो बुक में हर किसी में अलग अलग टाइप की डेफिनेशन लिखी होगी, आप उसको बुक से भी देख सकते हो, और ये आपकी ये भी डेफिनेशन सही है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक, ठीक है। अब देखिए कूलाम्स का नियम, कूलाम का नियम देखो, थ्योरी अभी मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, एक बार आप इसको देखिए बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं, डायग्राम की बात करता हूं, ठीक है, डायग्राम को समझ, सबसे पहले डायग्राम समझिए कि एक रॉड लेता हूं, एक मैंने क्या ली, एक रॉड ली, रॉड क्या है, इसका बिंदु ए है और इसका बिंदु वी है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक, और सॉरी इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है, ठीक, इनकी बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक, ये चीज है। अब आप इसको देखिए, जैसे एग्जांपल आपको लेता हूं, जैसे फर्स्ट ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसका ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, ठीक है, खूब अच्छी तरह से आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, इसको मैं कह रहा हूं कि पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, पॉइंट ए पर आवेश कितना है Q1 और पॉइंट बी पर आवेश कितना है Q2 है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ए और बी की डिस्टेंस, मतलब दूरी की बात कर रहा हूं, तो दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। अब इस पर क्या है कि जब इन पर दोनों पर आवेश क्या है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तब इसकी बात देखिए, पॉजिटिव है तब इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ये अभी नहीं पता कि अभी आकर्षण लगेगा प्रतिआकर्षण लगेगा,
ये जो बिंदु है वो कौन है, इस बिंदु आवेश है, ठीक है, बिंदु आवेश है। दो क्या स्तर बिंदु आवेश है, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैं बताऊं, दो स्तर बिंदु आवेश है, ठीक है।